आज हम प्रथम इकाई कार्य एवं शिक्षा का जो शेष हमारा भाग बचा हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमारा हेडिंग है श्रम को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के दिशा निर्देश। तो इसे निम्न बिंदु से दर्शाया गया है। पहला बिंदु क्या है कि श्रम शारीरिक रूप से किए गए उत्पादक कार्य है जो किसी स्थानीय व्यवहार या परंपरा को इंगित करते हैं, जैसे मत्स्य पालन, बढ़ईगिरी, सिलाई और कुम्हारगिरी आदि। बच्चों के कार्य करने के कार्य उसके उम्र भर निर्भर करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि बच्चों का चयन उपलब्ध भौतिक संसाधनों पर निर्भर करेगा, जिससे वे शैक्षिक तथा स्कूल समुदाय में उनको एकत्रित कर सकेंगे। तीसरा बिंदु क्या है कि कार्यों का चयन पाठ्यक्रम में निर्धारित यह आवश्यक नहीं है। तो अगला हमारा हेडिंग है विद्यार्थियों कार्य एवं जीविका। किसी भी व्यक्ति को दैनिक जीवन में अपनी जीविका को चलाने के लिए कार्य करने की आवश्यकताएं होती है, और जो निम्नलिखित प्रारूप में बताया गया है। विद्यार्थियों, जीविका का शाब्दिक अर्थ है कि एक ऐसा व्यवसाय जिसके द्वारा जीवन में आगे बढ़ने एवं उन्नति अवसरों को लाभ उठाया जा सके। इससे अभिप्राय केवल रोजगार की जीविका से नहीं है, अपितु यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अपनी योग्यता के अनुसार ही जीवन का चुनाव जो हम भविष्य के लिए करते हैं विद्यार्थियों, वो आज के प्रतियोगी जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जिस वृत्ति का चुनाव हम करते हैं उसका बहुत ही महत्व है। आज की पीढ़ी अपनी विद्यालय शिक्षा पूरी करने से पहले अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। वास्तव में विद्यालय ज्ञान और दिशा का एक सामंजस्य बनाता है, और ऐसे स्कूल खोले जाने चाहिए जहां बच्चे किताबी शिक्षा के साथ साथ अपने दैनिक जीवन के कार्य को भी करें। नई तालीम अनुभवजन्य अधिगम एवं कार्य शिक्षा को बड़ा बताती है, और बच्चों की सिलाई बुनाई, खेती, बागवानी आदि इसके साथ साथ बिजली उत्पादन, जल संरक्षण, पाक कला आदि की भी शिक्षा इसमें दी जाती है। जो छात्र गांव में रहते हैं वे गांव की महिलाओं को रोज़गार देने में सक्षम होंगे, और लघु उद्योगों की स्थापना को सरल बनाने के लिए इससे रोज़गार के अवसर प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों, तो अगला हमारा हेडिंग है कार्य प्रशंसा एवं संतुष्टि। कार्य शिक्षा के बालकों को जो काम दिया जाता है उनके आधार पर उनके भविष्य पेश होंगे, जो कमाई के साधन को तय करेंगे और दैनिक जीवन में हमें संतुष्टि को प्रदान करेंगे। वर्तमान समय में स्कूल श्रम, गौरव और संबंधित मान्यताओं की कटिबद्धता को स्पष्ट कर रहे हैं, जो मानसिक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक संबंधों को भी प्रकट करती है। अब कार्य शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य वास्तविक छात्रों को जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें हम जीवन में तैयार करते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हस्तलिखित एवं अन्य कौशलों को भी शामिल किया जाना आवश्यक है, जो इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला क्या है इसमें विद्यार्थियों कि सामुदायिक संसाधनों का अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है गुणवत्ता जीवन जीने के लिए कौशल सीख सकेंगे। स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपनी आजीविका को हम पहचान सकेंगे, और पाठशाला में निर्धारण कार्यों में रचनात्मक बदलाव ला सकेंगे। विद्यार्थियों, तो इससे क्या तात्पर्य होता है कि जितने भी हम अपने दैनिक जीवन में कार्यों को करते हैं उसमें हम भावी जीवन की पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं।
अब है कार्य शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वर्क एजुकेशंस। तो बच्चों, कार्य शिक्षा के निम्नलिखित सिद्धांत बताए गए हैं। पहला सिद्धांत क्या है कि यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरा क्या है कि शैक्षिक गतिविधियों में सामाजिक रूप से उपयोगी शारीरिक श्रम को सम्मिलित करके सीखते हैं। और तीसरा क्या है कि किसी भी कार्य में संलग्न रहकर सीखने के सिद्धांत पर यह आधारित है विद्यार्थियों। चौथा क्या बताया गया है कि समुदाय के लिए उपयोगी सेवाओं और उत्पादन के कार्य के रूप में भी इसे आवश्यक माना गया है। तो अब है हमारा कार्य शिक्षा में अंतर्निहित क्षमताएं। तो यह भी विषय पढ़ने के लिए शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करती है और यह व्यक्तित्व विकास में मदद करती है और शिक्षा के लिए उसके विभिन्न स्तरों हेतु बच्चों में क्षमताएं विकसित करती है विद्यार्थियों। और चौथा क्या है कि सामुदायिक सेवा में संबंधित स्थितियां हमें परिचित कराने का अवसर प्रदान करती है। तो आज हम जितने भी कार्य शिक्षा के संबंध में कुछ कह सकते हैं कि पूरी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थितियां कार्य शिक्षा के प्रमुख स्रोत हैं और जो इसके क्षेत्र भी माने जाते हैं। कार्य शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को हम सक्रिय बना सकते हैं। उनके सामने गतिविधियों का आयोजन करके समय समय पर हम उनके कार्यों से अवगत करा सकते हैं। कला और शिल्प में अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थी सामान्य दशाओं में किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए उजागर रहते हैं। तो इसके साथ साथ हम अपने भावी दैनिक जीवन में कार्य शिक्षा का प्रयोग करके ये अवलोकन करते हैं कि अपनी क्षमताओं और गुणवत्ताओं के आधार पर हमें नियमित रूप से कलात्मक गतिविधि को संचालित करनी चाहिए। और जो विद्यार्थियों हमें प्रत्येक विद्यार्थी को अपने दैनिक जीवन की गतिविधि तथा सामान्य कार्य को करने के लिए अवसर को बढ़ावा देती है। प्रत्येक व्यक्ति जितने भी दैनिक कार्य करता है वह उसकी बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर तय किए जाने चाहिए ताकि समय समय पर जीवन की वृद्धि हो सके। तो विद्यार्थियों, अगला प्रकरण हम कल डिस्कस करेंगे। ओके।